बेस मेकअप तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन बात जब आती है आई मेकअप की तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ एक ऐसा आई मेकअप जो कि आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इस आई मेकअप की खास बात यह है कि देखने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये आई लुक आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में क्रिएट किया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बिगनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल्स डालती रहती हूँ और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर मेरी 1-2 वीडियो भी आप बिना स्किप किए देख लेंगे तो अच्छा खासा सेल्फ मेकअप करना सीख जाएंगे। तो मेकअप को करते हैं शुरू। मेकअप करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें विद एनी फेस वॉश। जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें। उसके बाद आपको लगाना है टोनर। अगर आपकी ऑयली स्किन है, टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो टोनर स्किप भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे टोनर नहीं पसंद है तो मैं टोनर नहीं लगाती हूँ। उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको अपने स्किन टाइप का लगाना है। मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। मैंने फेस वॉश पॉन्ड्स का यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर सेट्स का सेंटिला एंड नायासिनामाइड। उसके बाद अगर दिन का मेकअप है तो आपको SPF ज़रूर लगाना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे मेकअप में तो SPF है, मुझे अलग से SPF लगाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि मेकअप में जो SPF होता है वो उतना इनफ नहीं होता है। दूसरा, सनस्क्रीन लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी जो सनस्क्रीन है वो बिल्कुल भी टिंटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग हैं जो जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिखती है, काफ़ी हैवी दिखती है, शाइनी दिखती है। तो थोड़ा सा आपको रुक जाना है। स्किन केयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। मेकअप से पहले स्किन केयर ज़रूर करना है, नहीं तो आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं दिखेगा। पैची दिख सकता है, ग्रे हो सकता है, ऐशी दिख सकता है। तो आपको स्किन केयर ज़रूर करना है, डायरेक्टली अपने फेस पर मेकअप अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं प्राइमर। प्राइमर है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। इसमें आपको मॉइस्चराइज़र भी मिल जाएगा, प्राइमर भी मिल जाएगा एंड इल्यूमिनेटर भी मिल जाएगा। मतलब इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो शाइन करेगी ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मे बी आप इसको ना पसंद करें, तो आप कोई भी जेल बेस या सिलिकॉन बेस प्राइमर लगा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। आप इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर ले सकते हैं, 3-in-1 वाला, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, प्राइमर के बाद अब हम करेंगे कलर करेक्शन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर पैलेट। ये वाला मैं यूज़ कर रही थी, बट मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने दूसरा वाला भी मंगवा लिया है। अगर आप बिगनर हैं तो आपकी वैनिटी में ये वाला तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं ऑरेंज नहीं लगाऊंगी, मेरे डार्क सर्कल थोड़े से कम हो रहा है। इसमें ना अगर आपको पिंपल वगैरह है तो ये वाला लेना, क्योंकि ग्रीन कलर करेक्टर भी है, और अगर आपको सिर्फ डार्कनेस है तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं क्या करूँगी, ये जो ऑरेंज वाला है, हल्का सा ऑरेंज वाला लूँगी एंड देन हल्का सा यहाँ पे ये डार्क सा है, ये भी ऑरेंज टोन में ही है। तो मैं दोनों को मिक्स करके कलर करेक्शन करूँगी ताकि हल्का हो, मेरा ऑरेंजिश ना दिखे बेस। ठीक है, देखो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया, मेरा डार्क सर्कल जो है वो बिल्कुल गायब हो गया। आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, देन मैंने इसको भी अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई टूल नहीं है तो फिंगर की हेल्प से ही कर सकते हैं, बट कंसीलर में ज़्यादातर फिंगर की हेल्प से ही करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे से ये वार्म अप भी हो जाता है, अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। बट अगर आपको रेडनेस है, पिंपल मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, तो आपको ग्रीन कलर वाला कलर करेक्टर यूज़ करना है। ठीक है, कहीं पे भी रेडनेस है, ग्रीन जो है वो रेड को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे रेडनेस है तो आपने इसको ऐसे से डैबिंग मोशन में लगा लेना है, ड्रैग नहीं करना है। एंड इसके ऊपर आपको फिर कंसीलर लगाना है अपने स्किन टाइप का एंड देन फाउंडेशन। ठीक है, कलर करेक्शन के बाद हमें लेना है कंसीलर। कंसीलर एग्जैक्ट आपकी स्किन टोन का होना चाहिए, या थोड़ा सा डार्क भी होगा तो चलेगा, बट लाइट शेड मत लेना। ठीक है, कंसीलर को अच्छे से फिर से मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, और इसको भी ड्रैग नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। अगर आप रगड़ेंगे तो आपका जो कलर करेक्टर था नीचे ऑरेंज वाला वो इसमें मिक्स हो जाएगा और आपकी अंडर आई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजिश दिखेगी। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे डर्माको का 1% हाइलुरोनिक हाई कवरेज फाउंडेशन।
बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आपको अपनी स्किन से मैच मिल गया ना तो आप इसको छोड़ोगे ही नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा ये फाउंडेशन पसंद है और मेरा जो शेड है वो है 04। एग्जैक्ट मैचिंग है ये मेरी स्किन से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे वार्म अप करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा जब ऐसे कर लेंगे ना तो ये अच्छे से ब्लेंड होगा। वार्म अप करने के बाद आपको अपने फेस पे इस तरह से लगाना है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैचिंग है और इसका अंडरटोन भी बहुत मैचिंग है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लगा रखा है, बिल्कुल मेरी सेकंड स्किन जैसा ये लगता है। उसके बाद आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में सोक करके रखना है एंड यूज़ करने से पहले इस तरह से आपको निचोड़ लेना है। इसको इतना निचोड़ना है कि इसमें एक बूंद भी पानी ना रह जाए। बहुत ही अच्छे से इसको ऐसे स्क्वीज़ कर लेना है। मैं क्या करती हूँ कि स्क्वीज़ करने के बाद भी किसी कपड़े में, कॉटन के कपड़े में इसको या टॉवल में इस तरह से मैं कर लेती हूँ ताकि इसमें जो भी पानी है ना वो निकल जाए। और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप अच्छे से स्क्वीज़ नहीं करेंगे तो इसमें वाटर है और ये अगर आप फाउंडेशन जो है वो ऑयल बेस है आपका तो ये बेस को ख़राब कर देगा। दोनों मिक्स हो जाएगा तो बेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है ब्लेंड। ब्लेंडिंग में जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा आपका बेस जो है वो नेचुरल दिखेगा। तो अगर आपको एक नेचुरल बेस चाहिए ना तो अच्छे से ब्लेंड करिए। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं ब्रश है तो ब्रश से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ब्यूटी ब्लेंडर पसंद है क्योंकि इससे जो फिनिश होती है वो बहुत अच्छी आती है। मैं ब्रश से भी अगर ब्लेंड कर लेती हूँ ना तो बाद में एक बार तो ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करती हूँ ताकि जो फिनिश है वो नेचुरल हो जाए। एक चीज़ मुझे और सही लगता है ब्यूटी ब्लेंडर का कि ये जो है ना एक्सेस में अगर प्रोडक्ट है तो वो अंदर सॉक कर लेगा तो आपके फेस पे उतना ही प्रोडक्ट बचेगा जितना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ब्लेंड करते रहे और अगर आपने अलग से फाउंडेशन नहीं लगाया है नेक पे तो इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि आपका फेस का स्किन और यहाँ का स्किन मैचिंग हो जाए। बट नेक पे आपको ज़रूर लगाना है और अगर नहीं लगाए हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर में इतना तो फाउंडेशन बचता है कि आपके नेक को ये अच्छे से आपके फेस से मैचिंग कर दे, ठीक है। मैं बेस दिखा रही हूँ, आप बेस देखो कितना सुंदर बेस है। एक तो इसके नीचे मैंने जो प्राइमर लगाया वो बहुत मज़ेदार प्राइमर है और उसके ऊपर से मैंने ये फाउंडेशन लगाया है। मेरा कोई भी जो कैमरा है वो महंगा कैमरा नहीं है, फ़ोन से शूट कर रही हूँ, कोई फैंसी लाइट नहीं है। आप मेरा बेस पास से भी देख सकते हैं, इस तरह का बेस ये बना है। अगर आपका बेस बन गया ना तो आप समझ लो कि आप 50% सॉर्टेड हो। 50% क्या, मैं तो बोलूँगी 80%, ठीक है। क्योंकि बेस में ही सबके प्रॉब्लम होती है और बेस अगर बिगड़ जाता है तो मेकअप आपका अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि जो फाउंडेशन होता है वो मैचिंग हो आपकी स्किन से, इसका ध्यान रखना है। अच्छे से जाके स्टोर पे आप फाउंडेशन को ले। ऑनलाइन हमेशा गलती हो जाती है। या आपके पास अगर कोई लाइट शेड है तो कोशिश करें सेम ब्रांड का फाउंडेशन जो है वो एक डार्क शेड का ले लें और दोनों को मिक्स करके अगर आप यूज़ करेंगे तो अपना शेड बना लेंगे। लेकिन कभी भी दो फाउंडेशन दो अलग ब्रांड का मत यूज़ करना क्योंकि दोनों का अलग फॉर्मूला होगा तो आपका फाउंडेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैं अगेन सेम पैलेट ले रही हूँ। इसमें ये वाला जो शेड है ये मेरे कॉन्टोरिंग के लिए परफेक्ट। अगर मीडियम स्किन टोन हो ना भाई ये वाला पैलेट मैं कितनी तारीफ़ करूँ इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको लगाना है। कॉन्टोरिंग के लिए जो आप लेंगे ना वो आपको सिर्फ ये ईयर से लेके जहाँ पे आपकी आंखें ख़त्म हो रही हैं वहाँ तक आपको लगाना है, इससे आगे नहीं आना है। आपको कॉन्टोरिंग से आपको ज़्यादा नहीं खेलना है क्योंकि आप बिगनर है। अगर इधर उधर कॉन्टोरिंग हो गई तो आपके फीचर्स जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। एंड कॉन्टोरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारा फेस थोड़ा चबी है, थोड़ा मोटा है या कोई फीचर ऐसा है जैसे मेरी नोज़ थोड़ी सी मोटी लग रही है तो मैं यहाँ पे इसको कर लूँगी तो इसका काम होता है, या फॉरहेड बड़ा है तो इसका काम होता है ना एक शैडो क्रिएट करना, एक इल्यूज़न क्रिएट करना, उस चीज़ को हाइड करने का, ठीक है। तो हमने ये कॉन्टोरिंग कर ली। कॉन्टोरिंग के लिए हमने लगाया जिस तरह से आपने ये देखा, फॉरहेड बड़ा है तो फॉरहेड पे भी लगा लेना, मेरे फॉरहेड बड़े नहीं है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का एक साइड लेना है, याद रखना, उससे आपको ये ब्लेंड करना है, ठीक है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए ड्रैग नहीं करना है, वहीं पर आपको रहना है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ देख रहे हैं, इस तरह से आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक क्योंकि मुझे ब्लश का जो शेड है ना वो पिंक या पीच नहीं चाहिए,
मुझे थोड़ा सा रेड मतलब लाइक डार्क में चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसको फिंगर की हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये जो लिपस्टिक है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और इसको बाद में हम अभी ऊपर से लॉक भी कर लेंगे विद पाउडर ब्लश, ठीक है। फिंगर देख रहे हो अपना, ऐसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, आपका बेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जितनी मर्जी करेंगे आपका बेस नहीं ख़राब होगा, इवन वो स्किन में सेट हो जाएगा। देन अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उससे मैं इस तरह से कर ले रही हूँ। अब बिल्कुल नेचुरल, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लग रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपने फेस को अच्छे से कवर तो कर लिया, बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें हाईलाइट करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम कॉन्टोर लगाते हैं तो वो छुपाने के लिए, शैडो क्रिएट करने के लिए, वैसे ही हम लाइट कलर यूज़ करते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, दिखानी है, तो आप लाइट कलर यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ छुपानी है तो आप डार्क कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ, ठीक है। एंड इसको हम कर लेंगे अभी ब्लेंड। बहुत ज़रा सा लगाना है, बिगनर है, बहुत ज़रा सा लगाएं। प्रोडक्ट आपके हाथ में ही है, कहीं नहीं जा रहा है ज़रूरत, और अगर आपको महसूस होगी तो आप फिर से ले सकते हैं। बट अगर आपने एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया तो उसको ब्लेंड करते करते ना नहीं याद आ जाएगी सच में, एंड वो आपका बेस भी केकी लगेगा। इस वजह से देखो मैंने कितना ज़रा सा लिया है, इसने मेरे फीचर्स को हाईलाइट भी कर दिया और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं लेयर पे लेयर लगाए जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि अब आपका जो ये जॉ लाइन है काफ़ी शार्प दिखेगा। ये देखो, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप के पास लाइट कलर कंसीलर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी जिससे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने अच्छे से कर लिया ब्लेंड। अब जितने भी क्रीम प्रोडक्ट हैं वो हमें पहले अप्लाई करना है। एक बार आपके फेस पे पाउडर लग गया उसके ऊपर आपको क्रीम प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है, वरना वो बेस को ख़राब कर देगा। अब हमें अपने बेस को करना है सेट, ठीक है। सेट करने से पहले, पाउडर लगाने से पहले एक बार आपको और ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अंडर आई एरिया में जहाँ पे भी ज़्यादा मूवमेंट होती है, लाइक माउथ एरिया के पास स्माइल लाइन, क्योंकि हम बोलते रहते हैं हंसते रहते हैं, उसको फिर से सेट कर लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कंसीलर सेटल हो आपके फाइन लाइंस में और उसको ऊपर से सेट कर दो। अब हमें लेना है पाउडर यहाँ पे मैं मामा अर्थ का ले रही हूँ, ठीक है। मैं वाइट पाउडर, एक कमेंट और आया था कि कैसे हम पता करें कि वाइट पाउडर लेना है, येलो पाउडर लेना है। देखो, अगर आप, जैसे मैंने बोला हाईलाइटर के लिए, तो इसको अगर जब आप अप्लाई करेंगे ना तो ये आपके फीचर्स को हाईलाइट भी कर देगा, जो वाइट वाला है ट्रांसलूशन। या बनाना पाउडर जो होता है, जो येलो कलर का होता है, वो भी ब्राइटनेस आपके फेस पे ला देता है। लेकिन जो आपके स्किन टोन का होता है पाउडर, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपके बेस को सेट करेगा, वो ब्राइटनेस नहीं लाएगा। तो ये चीज़ है, आप देख लो आपको कैसे करना है। जैसे मैंने ये वाला पाउडर अप्लाई किया है, तो ये अभी देखना किस तरह से एक हाईलाइटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अच्छे से पाउडर लगाना है, पाउडर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो मेकअप है अभी बहुत ज़्यादा पाउडरी दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी हम इसको मेकअप फिक्सर से सही कर लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे एक फ्लफी ब्रश और इससे जो भी पाउडर एक्सेस में है उसको हम डस्ट ऑफ कर लेंगे। अगर आपको कोई हैवी आई मेकअप करना है तो आप इस पाउडर को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि जब भी हम कुछ ऊपर लगाते हैं तो नीचे फॉल आउट होता है उसका। जब फॉल आउट होगा तो वो पाउडर के ऊपर ही रह जाएगा, आपके बेस को ख़राब नहीं करेगा। या अपने आई मेकअप को आप बेस से पहले भी कर सकते हैं। हमारा बेस जो है वो पूरी तरह से पाउडर से लॉक हो चुका है, लेकिन हम इसको और फिक्स कर देंगे विद मेकअप फिक्सर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा प्राइजी है। अगर आपको इससे भी अफोर्डेबल में जाना है तो मार्स का आता है 200 के अराउंड, आप वो ले लेना। अब हम करेंगे आई मेकअप, और आई मेकअप की शुरुआत में हमेशा आईब्रो से करती हूँ। पहले इस तरह से आईब्रो को ब्रश कर लें, उसके बाद इसको फिल करने की दो मेथड है। एक तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बिगनर हैं गो फॉर इट, क्योंकि इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। मार्स की पेंसिल है, मज़ेदार है। अपने आईब्रो का जो शेड है उसी शेड का लेना है, इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इस तरह के ब्रश छोटा सा लेके इसको पाउडर प्रोडक्ट से भी फिल कर सकते हैं। तो आज मैं पाउडर से ही करूँगी। ये आई शेडो पैलेट है माई ग्लैम का, तो उसमें ये ब्लैक है और ब्राउन है, मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। और इसको फिल करने का जो तरीका है,
एक तो आपको यहाँ से करना है, बट मैं यहाँ से करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे हेयर नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे इसको फिल कर देती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब कैसे शेप को आगे बढ़ाना है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स आपको लेने हैं, बॉक्सी नहीं करनी है आईब्रो को। छोटा छोटा स्ट्रोक, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रोक मानना है, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि आपकी जो आईब्रो है वो रियल है, आपने कुछ भी इसमें नहीं किया है, ठीक है। और इससे आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखती हैं। जो ब्रश में बच जाता है उससे हल्का सा आगे की साइड फिल कर लेना, लेकिन आगे की साइड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि नेचुरली हमारी जो आईब्रो होती हैं वो आगे की तरफ लाइट होती हैं और पीछे की तरफ डार्क होती हैं। आईब्रो को फिल करने के बाद एक बार हम फिर से ब्रश कर लेंगे, ताकि जो भी एक्सेस में कोई प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हमारी आईब्रो जो है वो और भी ज़्यादा नेचुरल दिखे। उसके बाद हमें लेना है इस तरह का एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश, बहुत ही छोटा सा लेना है, फ्लफ़ी मतलब जो ढीला ढाला हो, ठीक है। उससे हम इसमें से लेंगे एक डार्क ब्राउन शेड। वैसे तो थोड़ा सा मैं इसमें बर्गंडी टाइप का भी है मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो ब्राउन है वो थोड़ा रेड अंडरटोन में चला जाए, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो रेड अंडरटोन में। उसके बाद आपको आउटर कॉर्नर पे ब्रश को इस तरह से पकड़ के बीच में पकड़ना है, इधर नहीं पकड़ना है, आगे बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ना है, प्रेशर लगेगा। मैं बिल्कुल सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखना। हल्का सा आपको ये प्रोडक्ट लेना है, जो भी आई शेडो लेना है उसके बाद डस्ट ऑफ करना है, एक्सेस में है निकल जाएगा। यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे आपको ऐसे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट मतलब अभी ब्लेंड नहीं करना है, अभी हम यहाँ पे कलर जो हमें चाहिए उसको हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिपॉजिट करना है। अब हमने डिपॉजिट कर लिया, अब हल्का सा सर्कुलर मोशन में हमें ऐसे ऐसे करना है। ये वाली लाइन देख रहे हैं, नेचुरल लाइन जो फोल्ड हो रही है हमारी, उसके ऊपर नहीं जाना है, हमें नीचे ही रहना है। जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो वो ऊपर तक अपने आप चला जाएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि लोगों का जो आई शेडो है वो यहाँ तक आया है तो सीधा वहीं पे डिपॉजिट करना है। नहीं, आपको नीचे डिपॉजिट करना है, लिड पे, ऊपर नहीं जाना है। जब आप ब्लेंड करेंगे तो अपने आप ही वहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लाइट कलर से ट्रांजिशन भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। सिर्फ एक कलर आपको लेना है और यहाँ पे आपको लगाना है। बिल्कुल आप देख रहे हैं मैं वहीं पे गोल गोल ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला है कि बेस में ब्लेंडिंग में टाइम लेना है, वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि आईज के मेकअप में भी आपको ब्लेंडिंग में टाइम लेना है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे आपको ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्लेंड करना है। अब आप देख सकते हैं, खुद देखो, एक ट्रांजिशन अपने आप क्रिएट हो गया है। इधर लाइट, ऊपर लाइट, और जहाँ पे हमने डिपॉजिट किया था वहाँ पे डार्क। समझ गए? तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और इंटेंस चाहिए तो आप और इंटेंस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब और ज़्यादा डिपॉजिट करके फिर से ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपको कलर और ज़्यादा इंटेंस चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, लेना है गोल्डन कलर, ठीक है। वो स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट था, ये मार्स का आई शेडो पैलेट है, लेना है। एंड देन आपको अंदर की साइड, ठीक है, जहाँ तक हमारा वो ब्राउन नहीं पहुँचा था वहाँ पे आपको लगाना है। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है। मतलब इस तरह से फिंगर से आपको लगाना है और छोटी फिंगर से ही लगाना, बहुत ऊपर तक आपको नहीं जाना है, जस्ट यहाँ पे लगाना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अभी हम जब ब्रश यूज़ करेंगे तो वो ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से जितना पॉपअप करना है, जितना ज़्यादा आपको चाहिए, आप उतना लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लगाना है, हाफ लगाना है आपको, पूरे में नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम ब्रश से हमने ब्लेंड किया था उसी से हल्का सा ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ये देखो, ताकि कोई भी एज ना दिखे और सॉफ्ट लगे। और हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे ताकि दोनों कलर आपस में मर्ज हो जाएं और अलग अलग या बीच में कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। अब ये क्योंकि बंगाली मेकअप है तो बिना काजल या लाइनर के कंप्लीट नहीं हो सकता। लाइनर मैं नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी काजल, ठीक है। काजल के लिए मैंने मामाअर्थ का काजल लिया है। इसको अपनी वाटर लाइन पे इस तरह से लगाना है, बिल्कुल भी प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से लगाना है। और थोड़ा सा मोटा काजल लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड अच्छे से, मतलब इसको लगाना है। और थोड़ा मोटा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। हल्का सा आपको, ये देखो मैं पास से दिखा रही हूँ, हल्का सा आपको यहाँ से हल्का सा इसको इस तरह से यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। अब हम लेंगे सेम टाइनी ब्रश जिससे हमने आईब्रो फिल की थी, और हम फिर से ले रहे हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से हम इसको कर लेंगे लॉक।
बहुत ही संभल के करना है, उसी काजल के ऊपर ही आपको इस तरह से आई शेडो से करना है, ठीक है, ताकि आपका काजल भी लॉक हो जाए, दूसरा एक स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो, ठीक है। और हल्का हल्का आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं काजल को, बहुत ही हल्का सा। अब अगर चाहते हैं ना कि आपका जो ऊपर गोल्ड है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपअप हो, ये वाला वैसे तो बिल्कुल सही है बट मुझे थोड़ा सा और करना है, तो इस तरह से आप लूज़ ग्लिटर ले सकते हैं और इसको ना प्रेस करना है। ये स्विस ब्यूटी का है, 200 के अंदर आ जाता है। इससे अफोर्डेबल और इससे बढ़िया ग्लिटर ना इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट आपको प्रेस करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे प्रेस करना है आपको, ठीक है। कोई भी आपको ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, हल्का सा फॉल आउट है लेकिन आप वो ध्यान से करना। उसके बाद आपको लेना है मस्कारा। आप फॉल्सीज भी लगा सकते हैं बट मैं सिर्फ और सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी और मैंने लिया है ये मार्स का मस्कारा। पहले हम ये लगाएंगे और इसके ऊपर हम डबल कोट करेंगे दूसरे वाले मस्कारे से, तो हमें फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत होगी ही नहीं। मस्कारा लगाने के लिए आपको इस तरह से विगल करते हुए लगाना है जिगजैग मोशन में, ताकि आपकी जो पलकें हैं वो अलग अलग रहें, सेपरेट ना हो, ठीक है। और हर एक हेयर को कवर करना है। बहुत सारे लोग आगे की तरफ नहीं लगाते, तो ध्यान से आपको आगे की तरफ लगाना है। हेड पोजीशन आप देख लेना जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बहुत सारे लोग नीचे करके लगाते हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं। ऊपर करके लगाना है, ऊपर भी लगा। अगर आप इस तरह से करके सिर को लगाएंगे तो आपके ऊपर लिड पे मस्कारा नहीं लगेगा। ऐसे करके लगाएंगे तो लिड पे लगने के चांसेस हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। एंड आपको लोअर लैश लाइन पे ज़रूर लगाना है मस्कारा। डबल कोट के लिए मैंने मार्स का ही ये वाला मस्कारा लगाया। उसके बाद जब आपने मस्कारा लगा लिया, आपकी वॉन्ड में कुछ भी नहीं बचता है, तो आपको दोबारा नहीं डिप करना है। जस्ट उसी ब्रश को इस तरह से बहुत ही लाइट हैंडेड रगड़ना नहीं है, मतलब कि स्किन पे नहीं लगना चाहिए, सिर्फ हेयर पे इस तरह से ब्रश कर लेना, ताकि आपका जो आईब्रो है वो पूरा सेट रहे और नीचे की तरफ ना आए। और ट्रस्ट में इससे ना आपको कुछ भी आईब्रो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लश को हम थोड़ा सा और इंटेंस करेंगे, जिसके लिए मैं ये बोगंडी सा शेड ले रही हूँ। ये देखने में भले ही डार्क लग रहा है, अभी मैं यहाँ बैक ऑफ हैंड पे अपने ऐसे करके वार्म अप कर लूँगी, तो ये जो शेड मुझे चाहिए, जिस तरह का शेड चाहिए उस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुझे करना है एंड देन यहाँ पे मैं अपने ब्रश को इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। ये अच्छे से मुझे जितना चाहिए था उतना ब्रश में आ गया है। अब मैं इससे यहाँ पे अपने ब्रश को ब्लश को थोड़ा सा इंटेंस कर लूँगी और इसको लॉक भी कर लूँगी, ठीक है। बहुत ही सुंदर शेड आ गया है ये, एंड इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। सामने से बहुत ही परफेक्ट आया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ आपका ब्लश भी लॉक हो गया और वो इंटेंस भी हो गया थोड़ा सा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये डाज़लर का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें सबसे डार्क शेड जो है वो कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, 80 रुपीज़ का है, अमेजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा, बहुत ही रगड़ना नहीं है, ब्रश को इस तरह से करके आपको लाना है, ठीक है। इससे हमारा कॉन्टोर भी लॉक हो गया ब्रॉन्ज़र की हेल्प से और अच्छे से आपके फेस को शेप भी मिल गई, ठीक है। इससे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड आपका फेस लगता है, ठीक है। ये भी हो गया हल्का सा। अगर आपको नाक के पास करना है कर लो, या यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब हमें हाईलाइट करना है, जिसके लिए मैंने मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है मोल्टन गोल्ड शेड में। मुझे गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा अंडरटोन जो है वो वार्म है। उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। आप फैन ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश भी लेकर अप्लाई कर सकते हैं, इससे कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। बिगिनर है तो छोटा सा ही ब्रश लेके करना, ठीक है। बहुत ही सटल ये हाइलाइटर लग रहा है। आप इसकी जगह पे स्विस ब्यूटी का फ्यूज़न हाइलाइटर भी ले सकते हैं, वो सस्ता पड़ेगा आपको, सेम काम करता है। या वेट एंड वाइल्ड का पता नहीं एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मैंने बहुत पहले लिया था, बट बहुत अमेजिंग हाइलाइटर है, ठीक है। प्रीशियस पेटल मेरा शेड था, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जिस फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आपको इस तरह के शेड यूज़ करने हैं, लाइट चमकीला शेड, ठीक है। हमने हाइलाइटर भी यूज़ कर लिया। अब क्या करना है, हल्का सा लेना है हाइलाइटर इस तरह से और यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अपनी ब्रो बोन को भी हाईलाइट करना है। इससे आपकी ब्रोज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखेंगी, काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखेंगी एंड आईज़ का शेप भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इससे ये हो गया, ठीक है। मेकअप कंप्लीट हो चुका है और अब हम लिप्स करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लिया है, शेड है मेरा चेरी ब्राउन, एंड इस तरह से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, एंड देन अपनी जो नेचुरल लाइन है उसको फॉलो करना है।
लिप्स पतले हैं तो नेचुरल लाइन को कवर कर देना है पूरा, और अगर लिप्स मोटे हैं तो नेचुरल लाइन को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, बट ओवर लाइन या बहुत ज़्यादा अंडरलाइन मत करना, वो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। आपके जो फीचर्स हैं ना उसको सिर्फ इन्हांस करना है और ज़्यादा सुंदर बनाना है, ना कि उसको ढक देना है पूरा ही, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ये लिपस्टिक नायका की है महारानी शेड, और ये शेड ना मुझे लगता है फेस्टिवल के लिए ही बनाया गया है, स्पेशली इस लुक के लिए तो यही शेड लगेगा, तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। और शेड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देख लीजिए। दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइज। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और आपको जिस भी टॉपिक पर मेकअप से रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे कॉमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाऊंगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबको मैं टैग कर दूंगी, और मैंने अपने चैनल पर स्टोर भी बनाया है, तो आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।